क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन। इसमें जो लिखा है जो एडी कोणीय का अर्धक है, इसके जगह पर होना चाहिए समलंब अर्धक है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी की बात किया है, ये हो गया हमारे पास त्रिभुज एबीसी। बात मत करो, यह एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बोल रहा है एंगल ए का अर्धक एडी है, यह अर्धक के साथ साथ ये लंब भी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, जिसकी वजह से कल नहीं लग रहा था यह। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो दिया है एडी इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं एडी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू, नहीं एसी में बीसी है, बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बीडी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है आप एसी की लंबाई बताइए। ठीक है जी, देखो ये हमारे पास लंब है यहाँ पे, यानी कि एडी जो है वो बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कि एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। इसमें देखो बीसी दिया है ये वाला और ए बीडी दिया है, यानी कि ये 3.2 है तो कितना होगा 2.8। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम त्रिभुज ए डी सी में, यानी कि ए डी सी में चलेंगे तो ये इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बाकी में दोनों में से कोई एक आधार बनेगा और एक कर्ण बनेगा। इसमें इसको आधार मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी कि इसमें हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अच्छा डीसी है, डीसी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एसी का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, एडी एडी कितना है 5.6 है, 5.6 का स्क्वायर प्लस ये है डीसी, डीसी है 2.8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा कठिन काम है कि नहीं? निकाल के हम दिखा देते हैं तुम लोग को। 5.6 है, दशमलव को भी हटा देते हैं हम। ठीक है, जो हम बताने जा रहे हैं ये भी शॉर्टकट, इसको बोलते हैं द्वंद्व विधि। ठीक है, वर्ग करने का द्वंद्व विधि। द्वंद्व विधि में करते क्या, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इन दोनों का आपस में गुणा करो, 5 दूनी 5 छके 30 का 2 गुना करो 60 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से एक एक लिखना शुरू करो, इसको जोड़ लो, कितना हो गया 3। इसको जोड़ 6 5 11 के, कहाँ से 1 2 1 3, एक अंक के बाद दशमलव इसमें लगा था और इसी संख्या का एक बार और गुणा हुआ होगा ना, लेकिन 2 अंक हो गया, इधर से 2 अंक गिन के क्या करो दशमलव लगा दो, यानी कि कितना हो गया 31.36। ठीक है, वैसे 28 का निकाल के हम दिखाते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28। तो 2 दूनी 4, हमेशा 2 अंक ही लिखेंगे। यदि एक अंक आ रहा है ना तो उसके आगे 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 आ रहा था तो 0 4 लिखेंगे, सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 8 8 64। 4 को तो ऐसे लिख लेंगे, इसको जो 6 2 8 और 4 3 7, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ो, जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 को 0 हासिल 1 और 8 और 3 11 और 11 और 1 12, 12 तो हासिल 1 और 7 और 1 8 और हासिल 1 आया 9, यानी कि 39 हो गया हमारे पास 20। इसका हमको निकालना है अब वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने का चूंकि दशमलव में है तो थोड़ा कठिन काम है, तो वर्गमूल निकालने का इसका आसान तरीका है भाग विधि, जो 8th क्लास में ही बताया जाता है। इसको मिटाना है, चलो हम दिखा रहे हैं तुमको कैसे निकाला जाएगा। 39.20, इसका निकालेंगे ऐसे हम वर्गमूल। 2 2 का जोड़ा हम बैठाते हैं और इस साइड से बैठाना शुरू करते हैं, इनके लास्ट से। ठीक है, बैठा दिए, जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखना पड़ेगा। ये बताओ 39 कितने के वर्ग के आसपास घूम रहा है? जैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 6 बार में 6 का स्क्वायर 36, 6 यहाँ लिख देंगे, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 12, घटाओ कितना हो जाएगा 3, एक कट जाएगा, दशमलव है, दशमलव ऊपर भेज देंगे, दशमलव नीचे नहीं लिखेंगे। और ये हो गया हमारे पास 2
और 0। कोई दिक्कत नहीं है। जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 2 हो गया, इन ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 का गुणा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2, इतना आ रहा है। बहुत ज्यादा कम है। एक बार 3 भी रख के हम ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता, यानी कि यहाँ पे 3 रख लेते हैं। 3 3 3 रखना, 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 कम 3। इससे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ज्यादा हो गया, यानी कि एक कम, यानी कि 2 बार वाला सही था हमारे पास। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। गुणा करो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2। 2 यहाँ पे जोड़ भी देंगे, जैसे यहाँ पे जोड़े थे ना वैसे यहाँ भी जोड़ेंगे। तो 2 2 4 2 1। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें घटाओ कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ से ले दिया तो 1 बचा। 11 में जब 4 देगा कितना बचेगा? 7। ठीक है, 1 दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें एक साथ जैसे भाग देते हैं तो 1 0 बढ़ाते हैं ना एक बार में। 1 दशमलव के बदले इसमें 2 0 बढ़ाएंगे। 2 0 बढ़ा दिए। अब इसमें फिर ट्राई करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 रख के। ठीक है, तो हम देखो पहुंचेंगे कैसे उसके पास। जैसे यहाँ पे 1 है, यदि मान लो यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा। यदि यहाँ पे 6 रखते हैं हम 6 तो 6 में गुणा करेंगे 6 आएगा। यानी कि लगभग 6000 के आसपास आएगा कि नहीं? आने ने एवरेज की बात कर रहे हैं, आएगा ना। यदि यहाँ पे 7, यदि मान लो जैसे दिमाग में हमारे कुरफात चले, हम 7 रखने की कोशिश करें। 7, यदि यहाँ पे 7 रहेंगे 7 एकम 7 तो आ ही जाएगा। लेकिन 7 दूनी 14 हासिल में क्या तुरंत 8 ही बन जाएगा। यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा नहीं। यानी कि हम कोशिश करेंगे 6 बार में जाने की, अधिकतम 6 बार में। हम लास्ट वाले से ही शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ भी 6 रखेंगे। कितना हो जाएगा? 6 6 36, 3 बच गया और 6 चौको 24, 24 25 26 27, 27 को 7 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 6 कम 6 1 7। लगभग उससे कम आया कि नहीं? कुछ बचेगा। दशमलव के ज्यादातर 2 अंक तक ही निकाला जाता है वर्गमूल। ठीक है, यानी कि कितना आ गया इसका वैल्यू? यानी कि ये जो आया था AC स्क्वायर बराबर आया था ना, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा? 6.26 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया? चलो सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया पूरा कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लग जाएगा, बता दें? चलो क्वेश्चन नंबर 5 एक ही बताएंगे, इसमें 2 दिया है ना, एक बता रहे हैं, एक उसी टाइप में है, दूसरा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पाला देखो, हाइट में पाला। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E पर क्रमशः भुजाएं AB व AC पर हैं। यानी कि जो पॉइंट D और E है ना, वह भुजा AB और AC पर स्थित है। प्रत्येक निम्नलिखित में से के लिए सिद्ध कीजिए कि जो DE है समानांतर है BC के। उसका कुछ कंडीशन दिया, कंडीशन भी लिख रहे हैं। एक यहाँ फिगर बना देते हैं रफली। यह A ले लेते हैं, यह B ले लेते हैं और ये C लेते हैं। AB पे एक पॉइंट D है और AC पे एक पॉइंट E है। ये D हो गया और A पॉइंट E हो गया। सिद्ध हमको यही करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC का। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। और इसके लिए हमको कंडीशन क्या दिया है? AD इक्वल टू दिया है, AD इक्वल टू 5.7, BD इक्वल टू दिया है 9.5 और AE लिया है 3.3 और EC लिया है 5.5। चलो देखो इधर, ये जो लाइन DE है BC के पैरेलल कब होगा? खेल प्रमेय से हमको पता है ये लाइन इसके पैरेलल तभी होगा जब AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC इक्वल टू AB अपान AC होगा। ये तीनों में से अभी सिर्फ 3 ही लिखे हैं, आगे ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू DE अपान BC, ये भी लिख सकते हैं। अभी 4 लिखे हैं, अभी और है। मतलब इसमें से कोई एक कंडीशन क्या करते फॉलो करवाते हैं, यही ना। हम इससे इसे लेके चल रहे हैं, इनसे हम इससे इसे भी लेके चल रहे हैं, चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो पूरा जानकारी नहीं है हमारे पास, छोड़ दे रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। यानी कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। यदि ये प्रूव हो जा रहा है तो मतलब ये होगा कि जो BE है वो BC के क्या होगा? पैरेलल है। ठीक है, इससे चले। AD का वैल्यू कितना दिया है? 5.7, DB का 9.5, AE का 3.3 और EC का 5.5। इसको अलग प्रूफ करते हैं, इसको अलग करते हैं।
ये दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। काटो जी, 19 का पाना पढ़ो, 19 दिया 57 और 19 बचे 95, 3/5 इसको करते हैं। फिर से कटेगा कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 33, 11 5 55, 3/5। क्या दोनों ही बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, यानी कि इससे प्रूव होता है जो डीई है वो बीसी क्या है, काट देना है। ठीक है, सेम ऐसा इक्वेशन दिया है इसका दूसरा भी, यानी कि 5 का दूसरा भी, इसमें भी सेम ऐसे वैल्यू दे दिया है और यही चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी पर क्रमशः पॉइंट डी तथा ई है, डीई पैरेलल है बीसी के। इसमें भी सेम यही चीज दिया है, एडी दिया है, ए दिया है, डीबी दिया है, डी दिया है और बीसी दिया है। तो बोल रहा है कि बीडी तथा सी मान ज्ञात कीजिए। लगेगा कि लगा दें, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जो एबी तथा एसी पर क्रमशः भुजा डी तथा ई है। बोल रहा है जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के तथा जो बीडी है वो सी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहुक त्रिभुज है। ऐसा हम पीछे एग्जांपल बता चुके हैं, एकदम सेम यही ऐसा एग्जांपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको बता देते हैं। कल समझाए भी थे 8 वाला, लेकिन शायद तुम लोग समझ में नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखा है बिंदु यल यम एन के 3 रेखाखंड ओए ओबी तथा ओसी ऐसे लिए गए हैं कि जो यलयम है वो एबी के समानांतर है और यमयन है बीसी के समानांतर है, लेकिन न तो यल यमयन और न ही ए बीसी समरेख है। तो सिद्ध कीजिए कि यलयन समानांतर है एसी के। चलो देखो, एक पॉइंट यहां पे हम लेते हैं ओ। ये पॉइंट ए ले दिया, इसको बी ले और इसको सी ले, और यहाँ पे पॉइंट ओ ले। यदि ऐसा ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बताओ तुम लोग। नहीं, हाँ राजवीर, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा? सही है। हाँ, सही वो भी सही था। समझ गया। हाँ, अब इसमें बोला है ए बी जो है वो एलियम के समानांतर है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अभी नामकरण करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। उसके बाद से क्या बोला है, यमयन जो है बीसी के समानांतर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। यल यम, यह ए बी हो गया, यल यम ए बी के समानांतर कर दीजिए, और फिर यमयन दिया ना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इधर ध्यान दो, ये हो गया हमारे पास यल, ये हो गया यम और ये हो गया यम। अब कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, क्योंकि बोला था इसमें, ट्यूशन में बोला है कि यलयम जो है वो एबी के समानांतर है और यमयन जो है बीसी के समानांतर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और आगे तक बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ तक कर देते हैं। अब बोल रहा है ये कि आप ये प्रूफ कीजिए कि जो यलयन है वो एसी के समानांतर है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? ट्यूशन पढ़ो एक बार, रीड करो। बिंदु यल यम एन के 3 हाँ। रेखाखंड ओए ओबी तथा ओसी ऐसे लिए गए हैं, हाँ, है कि यल यम समांतर एबी तथा एक मिनट, एलियम समानांतर ए बी ना। अब ये हमने एलियम लिया और ए बी लिया, दोनों पैरेलल है कि नहीं? हाँ, आगे पढ़ो। यम एन समांतर बीसी। हाँ, रुक जाओ, यम और यन बीसी के पैरेलल है कि नहीं? आगे पढ़ो। लेकिन न तो यल यम एन न ही एबीसी हाँ, ये क्या एक ही लाइन में है, यल यम एन और ए बी सी। हाँ, आगे पढ़ो। समरेख है तो सिद्ध कीजिए कि यल यन समांतर AC। हाँ, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो एलियन है वो एसी के पैरेलल है। समझ में आ गया? थोड़ा सा इसमें हमको करना पड़ेगा रचना ये करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे आगे बढ़ा के इसको मिला देते हैं, इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लेते हैं।
एकदम सीधा मिल रहा है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। लोग स्केल्स बनाएंगे तो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है ना। ठीक है, अब दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट एल हो गया। अब सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक त्रिभुज, पहले हम एक एक से लेकर चलेंगे, एक एक। क्वेश्चन में बोला था उसने जो एलएम है वो पैरेलल है एबी के, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है यदि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तुमको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ओ ए बी एक त्रिभुज और दूसरा ओ एल एम, दो दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। यहाँ पे थेल्स पर में लग सकता है, लग सकता है, तो हम यही लगाते हैं, यानी कि थेल्स पर में ही लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए अपान ए एल इक्वल टू ओ बी अपान बी एम, लिख सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा और इसको बढ़िया लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ ए अपान ओ बी इक्वल टू ए एल अपान बी एम, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, ठीक है। हाँ बोलो। सर नीचे ये वाला, ये किस आधार पे लिखे हैं? अरे कुछ नहीं किया यार, इसको इधर भेज दिया है और इसको इधर भेज दिए हैं, ये नहीं किया है, कुछ और किया है। अब दूसरे कंडीशन के अनुसार चलते हैं हम, ध्यान से देखते रहना। दूसरा कंडीशन उसमें दिया था कि जो यमयन है वो पैरेलल है बीसी के, बोला है कि नहीं? यदि ये चीज इसने बोला है तो हम यह भी बोल सकते हैं इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना, यानी कि यहाँ भी थेल्स पर में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी अपान बी एम इक्वल टू ओ सी अपान सी एन, लिख सकते हैं कि नहीं राजवीर? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओ बी अपान सी ओ सी इक्वल टू बी एम अपान सी एन, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है ये भी हम पहले ध्यान रख लेते हैं। हमको प्रूफ करना है एल एन पैरेलल है एसी के। यदि ये तभी होगा जब हम ये प्रूफ कर दें कि ओ ए अपान ए एल इक्वल टू ओ सी अपान सी एन, ये प्रूफ कर दें हम, तभी प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन है, क्या हम दोनों इक्वेशन से कुछ कर सकते हैं? हाँ सर। क्या कर सकते हैं? हाँ देखो इधर कर सकते समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से ये वाला हम ये चीज बनाए थे ना, नहीं बनाना है। यदि हम इसको पीछे देखें तो यहाँ पे देखो ओ बी अपान बी एम लिखा है, लिखा है ना, और यहाँ भी ओ बी अपान बी एम लिखा है, लिखा है कि नहीं? दोनों सेम है, तो इस साइड वाला भी हम सेम कर सकते हैं कि नहीं? यानी कि इसी को हम समीकरण 1 बनाते हैं, इसी को समीकरण 2 बना देंगे। यानी कि ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सोचे कहीं जरूरत पड़े इसलिए हम बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ ए अपान ए एल इक्वल टू ओ सी अपान सी एल, ठीक है। और ये हमको प्रूव करना था, यानी कि इसलिए या इसलिए यल एल पैरेलल किसके है? इसी की, और ये क्या होगा हमारे पास? प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या हुआ? हो गया प्रूफ। नहीं कोई दिक्कत है, वैसे बड़ा था क्वेश्चन, ठीक था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का कोई अंतः बिंदु ओ है, जैसे बोला है कि कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी तथा कोण सी ओ ए का अर्धक भुजाएं ए बी बी सी तथा सी ए को क्रमशः बिंदु डी ई तथा एफ पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एडी गुणे डीई गुणे सी एफ इक्वल टू डीबी गुणे ईसी गुणे एफ ए। क्वेश्चन शुरू करें। राजवीर तुम ध्यान दो यार, फिगर वर्ड समझ में नहीं आता तुमको। क्वेश्चन नंबर 9 सर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा ना, भैया। फिगर समझ में आ गया यदि क्वेश्चन में, ठीक है जी।
तो क्वेश्चंस लग जाएगा आसानी से। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बोला है ना, त्रिभुज एबीसी का कोई अंतर बिंदु ओ है, यहाँ पर हम एक पॉइंट ओ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण ए ओ बी, इसको भी मिला देते हैं, मिलाना ही पड़ेगा अंततः हमको। ठीक है, एक इधर ध्यान दो, ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए ओ बी तथा बी ओ सी तथा सी ओ ए का अर्धक, का अर्धक, यानी कि इसका अर्धक ऐसे हो गया, इसका अर्धक ऐसे हो गया और इसका अर्धक ये हो गया, यानी कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, और ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, बराबर है। इतना चीज समझ में आ गया। जो पॉइंट मिलवा रहा है, बोल रहा है ए बी पे पॉइंट डी बी मिलते हैं वो, और बी सी पर पॉइंट ई बी मिलते हैं, और यहाँ पे ई एफ पे मिलते हैं। ये चीज क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और बोल रहा है प्रूफ कीजिए हमको ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ इक्वल टू डीवी इंटू ईसी इंटू एफ ई। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले त्रिभुज में पहले बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं त्रिभुज डी ओ ई में, इस वाले में। इस त्रिभुज को हम दो भागों में ऐसे तोड़ सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज है, ये त्रिभुज बी ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ डी, बी डी डी। अभी बताओ, यदि ये दोनों कोण अर्धक है, क्वेश्चन ने बोला है अर्धक है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो यहाँ से यदि दोनों समरूप त्रिभुज हो गए तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हमको एडी की जरूरत है ना, अच्छा ठीक है, समझ गए। एडी और बीडी की जरूरत है, जिसकी जरूरत है उसका ध्यान रख लेना इसमें, किस किस की जरूरत है और क्या चाहिए हमको। यदि हम यहाँ पहले इसको, यानी कि बी ओ अपान बी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए ओ अपान ई डी, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ला दो, यानी कि हो जाएगा बी ओ अपान ए ओ इक्वल टू बी डी अपान ई डी। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी तो बनेगा, यानी कि त्रिभुज बी ओ सी में इसमें भी बनेगा, डायरेक्ट लिखना तक, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसमें आते हैं, यानी कि त्रिभुज बी ओ ई, बी ओ ई ये समरूप होगा त्रिभुज सी ओ ई के, ठीक है। तो इसमें यदि हम लें तो बी ओ अपान बी ई इक्वल टू सी ओ अपान सी ई, ठीक है। तो इसको इधर लाएं और इसको इधर ले आए तो हो जाएगा हमारे पास सी ई अपान बी ई इक्वल टू ओ सी अपान बी ओ। समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज हम सी ओ एफ समरूप होगा त्रिभुज ए ओ एफ के, यानी कि इस वाले में, ठीक है। तो इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास सी ओ अपान सी एफ इक्वल टू ए ओ अपान ए एफ लाना है ना, ठीक है। इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा सी ओ अपान ए ओ इक्वल टू सी एफ अपान ए एफ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में, समीकरण 2 में और समीकरण 3 में, यानी कि तीनों का हम आपस में क्या करते हैं, गुणा। सीधा लिख रहे हैं हम, गुणा मतलब समीकरण नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ओ अपान ए ओ गुणे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ओ सी अपान बी ओ गुणे। इसमें गड़बड़ हमको लग रहा है, गड़बड़ का मतलब ये, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, यानी कि इसको हम करते हैं ए ओ अपान सी यू इक्वल टू ए एफ अपान सी एफ, रिवर्स किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ अपान सी यू इक्वल टू
अब जो इस साइड में उसका गुणा करना शुरू करो, ये हो जाएगा BD अपान AD गुणे ये वाला ना, यानी कि CE अपान BE गुणे ये वाला AF अपान CF। ठीक है, AO से AO कट जाएगा, BO से BO कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, खत्म हो गया कहानी। इनकी जो नीचे वाला बचा है उस एक साइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, AD गुणे BE गुणे CF इक्वल टू BD गुणे CE गुणे EF। और हमको क्या यही प्रूव करना था, AD गुणे BE गुणे CF इक्वल टू BD गुणे CE गुणे AF। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, आसान है ना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना।